दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज के डेट में हर कोई फेमस होना चाहता है और एक सुपरस्टार बनना चाहता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही मछली की है जो कि अपने लाइफ में इतना ज्यादा फेमस होना चाहता है कि वो जहां पर भी जाए वहां पर उसके साथ सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। अब सुपरस्टार बनने के चक्कर में वो क्या क्या कांड करता है ये तो आपको कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में एक कीड़े को दिखाते हैं जिसे कि मछली पकड़ने के लिए चारा बनाया गया है। और अब ये बेचारा चारा बनकर एक शार्क के मुंह में जाने ही वाला होता है, पर वो शार्क तो उसे खाते ही नहीं है। और यहाँ से ये पता लगता है कि ये शार्क एक वेजिटेरियन शार्क है और जिसका नाम लैनी है। और अब लैनी उस कीड़े को कांटे से आजाद कर देती है, पर तभी वहाँ पर लैनी का बड़ा भाई फ्रैंकी आ जाता है और वो लैनी को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुमने उस कीड़े को आजाद क्यों किया। और अब यहाँ से सीन फिल्म सिटी पर शिफ्ट होता है जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ होती हैं और वो सभी शार्क से बहुत ज्यादा डरती हैं और उनके वहाँ पर ना होने पर ही वो बाहर आती हैं और अपना अपना काम करती हैं। और तभी वहाँ पर ऑस्कर नाम के एक मेल फिश को दिखाते हैं जो कि बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता है, पर एक्चुअल में वो एक कंपनी में काम करता है जहाँ पर वेल्स को वॉश करके उन्हें नहलाया और साफ किया जाता है। और वहीं पर ऑस्कर के साथ साथ एक एंजल नाम की मछली भी उसके साथ काम करती थी और जो कि सालों से मन ही मन में ऑस्कर को लाइक करती थी, पर अभी तक उसने ये बात उसे नहीं बताई थी। और तभी कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्काइप्स है और जो कि फ्रैंकी और लैनी के डैड डॉन लीनो का अच्छा दोस्त है। और अब लीनो स्काइप से कहता है कि वो फ्रैंकी और लैनी को अपनी कंपनी में जॉब दे दे, पर स्काइप्स इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी कंपनी में जितनी भी मछलियां काम करती थी उन सभी की शार्क से बहुत बुरी तरह से फटती थी, जिस वजह से वो अपनी कंपनी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। और अब ये सब सुनकर लीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्काइप्स के मुंह पे एक जोरदार घुसा मारकर वहां से चला जाता है। और अब ऑस्कर को दिखाते हैं जिसे कि स्काइप्स के गुंडों ने उठा लिया है। और अब स्काइप्स ऑस्कर से कहता है कि चलो जल्दी से मेरे पैसे वापस करो जो तुमने मुझसे लिए थे। और अब पता लगता है कि ऑस्कर पिछले कई महीनों से स्काइप से पैसे उधार ले रहा है, पर अब उसे वापस करने के लिए ऑस्कर के पास एक सिंगल पैसा भी नहीं है, और जिस वजह से स्काइप उसे खूब मारता है और कहता है कि कल मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो जाओ यहाँ से और मेरे पैसों को लौटाने का इंतजाम करो। और अब ऑस्कर की ये हालत देखकर एंजल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में ऑस्कर से पूछती है कि तुमने उससे पैसे क्यों लिए। तो ऑस्कर कहता है कि अरे यार, मेरे पापा टंग क्लीनिंग का काम करते थे और जिस वजह से सारे मुझे चिढ़ाते थे, और तभी से मैंने ये सोच लिया था कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा जिससे कि लोग मुझे चिढ़ाने की बजाय मेरी तारीफ करेंगे और मेरे साथ सेल्फी लेने आएंगे। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और अगर कल मैंने ऑस्कर के पैसे वापस नहीं दिए ना तो वो मुझे मार ही डालेगा। और अब एंजल ऑस्कर को बचाने के लिए उसे अपनी मॉम के दिए हुए मोती को दे देती है और कहती है कि जाओ इसे जाकर बेच दो और स्काइप्स के पैसे वापस कर दो। और अब ऑस्कर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एंजल तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और दूसरी तरफ लीनो को दिखाते हैं जो कि अपने बेटे लैनी को समझा रहा होता है कि वेजिटेरियन बनने में कोई फायदा नहीं है और हो सके तो तुम अपने बड़े भाई फ्रैंकी से कुछ सीख ही लो और उसकी तरह ही बन जाओ। और अब लीनो लैनी को कुछ कीड़े खाने के लिए देता है और कहता है कि इसे अभी के अभी मेरे सामने खाओ, पर इतनी बार कहने के बावजूद भी लैनी अपने फादर को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उन कीड़ों को आजाद कर देता है। और अब लैनी के इस बिहेवियर को देखकर लीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसे भाषण देने लगता है। और अब ऑस्कर को दिखाते हैं जो कि स्काइप्स के पैसे वापस देने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि सी हॉर्सेस की रेस होने वाली है और सबको ये बात पहले से ही पता होती है कि ग्रीन सी हॉर्स ही जीतेगा और सब लोग उस पर पैसे लगा रहे होते हैं। और अब ये सब देखकर ऑस्कर को भी लालच आ जाता है और वो पैसों को डबल करने के चक्कर में उन पैसों को उसी ग्रीन सी हॉर्स पर लगा देता है। और तभी वहाँ पर एक लोला नाम की फीमेल फिश आती है और वो ऑस्कर के पास इतने सारे पैसों को देखकर हैरान हो जाती है और उसे अमीर समझ बैठती है और उसे पटाने में जुट जाती है। और अब ऑस्कर भी लोला जैसी हसीन मछली को देखकर उसका फैन हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। और तभी वहाँ पर स्काइप्स भी पहुंच जाता है और वो ऑस्कर से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और अब तुम घोड़ों पर शर्त लगा रहे हो। तो ऑस्कर बड़े ही एटीट्यूड में उसे आंसर करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस ये रेस खत्म होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। और अब रेस शुरू हो जाती है और जहाँ पर वो ग्रीन सी हॉर्स रेस शुरू होते ही मुंह के बल नीचे गिर जाता है और जिस वजह से वो रेस हार जाता है। और अब स्काइप्स के पैसे ना लौटाने पर वो ऑस्कर को फिल्म सिटी से बाहर निकाल देता है और शार्क्स के एरिया में बंधवा देता है। और जहाँ पर लैनी और फ्रैंकी पहले से ही मौजूद
मौजूद होती है। दरअसल फ्रैंकी अपने फादर के कहने पर लैनी को शिकार करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी फ्रैंकी की नजर ऑस्कर पर पड़ती है और वो लैनी से कहता है कि जाओ उस मछली का शिकार करो। और अब क्योंकि लैनी एक वेजिटेरियन था तो वो किसी भी कीमत पर किसी भी मछली को खाना नहीं चाहता था, तो वो अपने भाई के सामने उसे खाने का नाटक करता है, पर एक्चुअल में वो ऑस्कर को आजाद कर देता है। और अब लैनी की इन हरकतों को देखकर फ्रैंकी परेशान हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, मैं इसका क्या करूं। और अब फ्रैंकी कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली शिकार कैसे किया जाता है। और अब जैसे ही फ्रैंकी ऑस्कर को खाने लगता है तो ऊपर से लोहे का एक लॉकेट उसके ऊपर आकर गिरता है और बेचारा फ्रैंकी वहीं पर ही मर जाता है। और अब ये सब देखकर लैनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने फादर को ना बताने के डर से वहाँ से भाग जाता है। और अब जब वहाँ पर स्काइप्स के गुंडे आते हैं तो वो मरे हुए शार्क को ऑस्कर के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ऑस्कर ने ही शार्क को मारा होगा। और अब ऑस्कर फेमस होने के लिए एक झूठी कहानी सबको बताता है कि कैसे उसने इतने बड़े शार्क को एक ही झटके में मार गिराया। और अब ऑस्कर की इस कहानी की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और खूब पैसे भी कमाता है। और तभी वहाँ पर स्काइप्स भी आ जाता है और वो ये अनाउंस करता है कि आज से वो ऑस्कर का असिस्टेंट मैनेजर है और वो उसके सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करेगा। और स्काइप्स ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ऑस्कर के कमाए हुए पैसों में से अपने पैसे वापस ले सके। और अब ऑस्कर भी इस बात के लिए हाँ कर देता है और अब वो अपने आप को एक सुपरस्टार जैसा फील करता है और खूब इंजॉय कर रहा होता है। पर दूसरी तरफ इससे बिल्कुल ही अपोजिट माहौल था, क्योंकि लीनो अपने बड़े बेटे को खोकर बहुत ही ज्यादा अपसेट था। और अब लीनो की ये हालत देखकर लैनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे अपने फादर को कुछ भी नहीं बताता है। और तभी लीनो के पास एक दूसरा शार्क आता है और वो लीनो को कहता है कि तुम्हारे बेटे को किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म सिटी में रहने वाले एक ऑस्कर नाम की मछली ने मारा है। और अब ये सुनकर लीनो गुस्से से भर जाता है और वो अपने साथी ऑक्टोपस को फिल्म सिटी में ऑस्कर के बारे में पता करवाने के लिए भेज देता है। और इधर ऑस्कर को दिखाते हैं जो कि इतना ज्यादा फेमस होने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा जो हो गया था और इसलिए वो सबको पार्टी भी देता है। और अब ऑस्कर एंजल को उसका मोती भी वापस कर देता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। पर इतने में ही वहाँ पर लोला आ जाती है और वो ऑस्कर को अपने साथ ले जाती है। और अब ऑस्कर को उसके साथ देखकर एंजल काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। और अब सब लोग पार्टी कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर एक शार्क आ जाती है। और अब क्योंकि ऑस्कर ने एक शार्क को मार गिराया था तो बाकी की मछलियां उसे ही बाहर शार्क से भिड़ने के लिए भेज देती हैं। और अब ऑस्कर डरते डरते जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर तो लैनी खड़ा है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। और अब लैनी ऑस्कर से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज उसे अपने साथ रख ले, क्योंकि लैनी को ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से उसका बड़ा भाई मारा गया है। पर तभी वहाँ पर कुछ मछलियां आ जाती हैं जो कि दीवार पर ऑस्कर की तस्वीर बना रही थी। दरअसल फिल्म सिटी की सभी मछलियां ऑस्कर को अपना हीरो मानने लगी थी, क्योंकि उसने इतने बड़े शार्क को अकेले ही मार गिराया था। और अब उन मछलियों और ऑस्कर की बातें लैनी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि ऑस्कर ने फेमस होने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है। तो वो ऑस्कर को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि चुपचाप से मुझे यहाँ पर रहने दो, नहीं तो मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। और अब मजबूरन ऑस्कर को लैनी को अपने साथ रखना पड़ता है और वो उसे अपने घर में ले जाता है। और जहाँ पर लैनी उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं एक वेजिटेरियन शार्क हूँ और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और साथ ही वो ऑस्कर को ये भी कहता है कि उस दिन जिस शार्क की डेथ हो गई थी वो मेरा बड़ा भाई फ्रैंकी था, और अगर मेरे फादर को पता लग गया कि उसकी मौत के बारे में मुझे पता था तो वो मुझे मार ही डालेंगे। और अब ऑस्कर पूछता है कि आखिर तुम्हारे फादर है कौन, तो लैनी बताता है कि उनका नाम डॉन लिनो है। अब ये सुनकर ऑस्कर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डॉन लिनो एक जाना माना गुंडा है और वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि चारों तरफ उसने ये अफवाह फैला रखी थी कि उसने ही फ्रैंकी को मारा है। और दूसरी तरफ स्काइप्स को दिखाते हैं जो कि अपने मुंह पर लगे घूसे की वजह से डॉन लिनो को फोन करके उसे गंदी गंदी गालियां देता है और कहता है कि दम है तो मुझसे लड़के दिखा। और अब ये सारी बातें ऑस्कर भी सुन लेता है और वो स्काइप्स को कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो स्काइप्स कहता है कि अरे डर क्यों रहे हो, जैसे तुमने फ्रैंकी को मारा था वैसे ही तुम उसके बाप को भी मार देना। और अब बेचारा ऑस्कर डरते डरते अपने घर पर वापस आ जाता है और जहाँ पर एंजल भी होती है और जो कि अब ऑस्कर की असलियत जान चुकी थी। और अब एंजल ऑस्कर की इन हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ऑस्कर को खूब डांटने लगती है, पर ऑस्कर उसे किसी तरह से मना ही लेता है। और अब ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं, और जिसमें कि ऑस्कर और लैनी फाइट करते हैं और ऑस्कर लैनी को अच्छा सबक सिखाता है और सबके सामने हीरो बन जाता है। और अब ये सारी चीजें लीनो के भेजे हुए ऑक्टोपस और बाकी के शार्क्स भी देख लेते हैं और वो बहुत बुरी तरह से डरकर वहां से
भाग जाते हैं और इतने में ही वहाँ पर लोला आ जाती है और वो सबके सामने ऑस्कर को किस कर देती है। और अब ये सब देखकर एंजल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। और अब ऑस्कर के पूछने पर एंजल उसे बताती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और वो लोला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है और मैंने हर बार बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। और अब ये सब सुनकर ऑस्कर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। और अब एंजल की ये बातें सुनकर ऑस्कर को भी लोला पर डाउट हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब लोला वहाँ पर आती है तो ऑस्कर को उसकी सच्चाई के बारे में पता लग ही जाता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। और अब ऑस्कर को भी समझ आ जाती है कि एंजल ही उसकी सच्ची साथी है तो वो हर्ट वाले बैलून्स और गिफ्ट लेकर एंजल को प्रपोज करने के लिए निकल जाता है। और जहाँ पर उसे एंजल तो नहीं मिलती पर एंजल की बनाई हुई डायरी मिलती है जिसमें कि ऑस्कर का नाम लिखा होता है और जिसे देखकर ऑस्कर को ये यकीन हो जाता है कि एंजल सचमुच में उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। पर तभी उनके पास एक फोन आता है और उन्हें पता लगता है कि डॉन लीनो ने एंजल को किडनैप कर लिया है और अगर ऑस्कर एंजल की जान बचाना चाहता है तो वो जल्द ही डॉन लीनो से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाए। और अब ये सब सुनकर ऑस्कर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से बेचारी एंजल बुरी तरह से फंस गई थी। और अब अपनी पूरी झूठी कहानी के बारे में ऑस्कर जाकर स्काइप्स को बता देता है पर स्काइप्स उसकी बुरी हालत को देखकर उसे कुछ भी नहीं कहता है। और अब लैनी भेस बदलकर एक डॉल्फिन बन जाता है और ऑस्कर और स्काइप्स के साथ डॉन लीनो के पास पहुंच जाता है और जहां पर वो देखते हैं कि लोला ने अब पार्टी बदल ली है और बेचारी एंजल को बुरी तरह से बांध रखा है। और अब लैनी बड़ी ही चालाकी से एंजल को बचा लेता है और ऐसे शो करता है जैसे कि उसने एंजल को खा लिया हो पर ऐसा करने की वजह से बेचारे लैनी को उल्टी आ जाती है जिससे कि लीनो को पता चल जाता है कि वो डॉल्फिन कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा लैनी है। और अब अपने बेटे को दुश्मनों के साथ देखकर लीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लैनी को डांटने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर ऑस्कर वहां से भाग जाता है पर लीनो उसका पीछा करते करते फिल्म सिटी में ही पहुंच जाता है। पर ऑस्कर बड़ी ही चालाकी से लीनो को भगाते भगाते एक मशीन में कैद कर लेता है। और अब क्योंकि ऑस्कर ने एक बार फिर से मछलियों को इतनी बड़ी शार्क से बचा लिया था तो सभी मछलियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो ऑस्कर को सुपरस्टार कहकर उसकी तारीफें करने लगती हैं। पर अब ऑस्कर इन सारी चीजों से परेशान हो चुका था और वो सबको सच बता देता है कि फ्रैंकी को उसने नहीं मारा था बल्कि उसकी मौत एक लोहे का लॉकेट उस पर गिरने की वजह से हुई थी। और अब ऑस्कर लीनो से भी माफी मांगता है और कहता है कि मैंने सच में उसे नहीं मारा है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और मैं बचपन से ही एक हीरो बनना चाहता था इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। और साथ ही ऑस्कर लीनो से ये भी कहता है कि लैनी एक बहुत ही अच्छा बेटा है और आप उसे मछलियां खाने के लिए मजबूर ना करें क्योंकि वो एक वेजिटेरियन शार्क है और जो कि सबसे अलग है और जो जैसा होता है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब ऑस्कर की ये सारी बातें सुनकर लीनो का भी दिल भर आता है और वो अपने बेटे को सॉरी बोलकर उसे गले से लगा लेता है। और अब ऑस्कर सबके सामने एंजल को प्रपोज करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं लोला पोला जैसी 1000 मछलियों को कुर्बान कर सकता हूँ। और साथ ही ऑस्कर एंजल से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे ना 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 ना। और अब लोला भी उसे हाँ कर देती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब लीनो भी ये प्रॉमिस करता है कि वो और उसके साथी कभी भी फिल्म सिटी की मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। और अब एक बार फिर से फिल्म सिटी की सभी मछलियां मिलकर ऑस्कर को अपना हीरो बना लेती हैं और सब लोग साथ में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब लास्ट में सब साथ में मिलकर धमाकेदार पार्टी करते हैं और खूब डांस भी करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।